नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन स्पॉट की टीम के हमारा इस वक्त मौजूद हूँ डीसी साउथ कॉम्प्लेक्स में, और ज़िला जनूबी के इस कॉम्प्लेक्स में हमारी मौजूदगी का सबब यह है कि माह रमज़ान मुबारक में गिराफरोशी के हवाले से जो भी सूरत-ए-हाल होती है, हम मेट्रो वन ऑन स्पॉट की टीम के हमरा जो है रमज़ानों में डेली किसी न किसी सब डिवीज़न में जाकर हम इस हवाले से हम उसकी कारकर्दगी जा जाते हैं। तो आज मेरे हमरा होंगे सब डिवीज़न आराम बाग के असिस्टेंट कमिश्नर अमर शाकिर जेजा साहब, और इनसे हम पूछ लेते हैं कि SOP क्या होगी, शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा। जी, टारगेट वही जो हमारा पूरे रमज़ान में है कि हम प्राइस को इंश्योर कराएंगे। जो कमिश्नर कराची की तरफ से सरकारी नर्ख जारी किए गए हैं मुख्तलिफ अशिया के, उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आज हमारा जिस जगह पे जाने का होगा वो भी मैं अनाउंस नहीं करता, लेकिन आप साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आराम बाग में आपको मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाएंगे और उधर आपको विज़िट करवाएंगे, और जो भी एक्शन लेना होगा वो आपके सामने होगा। जैसे कि आपने साहब की बात सुनी है, तो इंशाल्लाह ताला हम चलते हैं, देखते हैं कि सब डिवीज़न आराम बाग में क्या सूरत हाल है। उधर छुपा के क्यों रखी हुई है आपने? नहीं, हवा से उड़ के आप इसको, आपको कहा हुआ है कई दफ़ा कि इधर सामने लगाएं। दिखाएं लिस्ट। मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब डिवीज़न आराम बाग के इलाका है ये खारदर मीठादर का, और मेरे हमरा असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया अमर शाकिर जेजा मेरे हमरा हैं। हम चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। सेब कल्लू सेब ये तो बी क्वालिटी है ना, 93 का रेट है बेटा, आप 120 क्यों बेच रहे हो? ये ए क्वालिटी तो नहीं है। ऊपर ये होता है, नीचे ये होता है। बाबा ए क्वालिटी तो नहीं है ना, ये स्टोरों का सेब है ना, दादा तो आ नहीं रहे। ऊपर ये लगा होगा, नीचे ये निकल आएगा। आप इसमें छांटी करके 2 क्वालिटी बनाओ ना। उसको ए क्वालिटी जो ये है ना, सामान लेने के लिए। हाँ, सामान लेने के लिए आया। बिल्कुल, मैं इसी इलाके का हूँ, मैं इन सबसे सामान लेता हूँ, उनका रेट मुनासिब है। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा तो आपका जुर्म है कि आपने छुपा के रखी हुई है रेट लिस्ट, ताकि कोई देख ना सके। नहीं, ये इस तरह तो किसी को नहीं ना पता लगता। आपका काम है, ये इसमें आपकी कितनी मेहनत लगती है कि आपने इधर आराम से चिपका दे रहे हैं, ताकि अगर कोई ग्राहक खरीदना चाहता है सरकारी कीमत पे। बहुत सालों से इनसे ले रहा हूँ सामान, और सामान का रेट इनका मुनासिब है। मार्केट के हिसाब नहीं, कैसे पता आपको मुनासिब है? भाई, मैं मार्केट मालूम करता हूँ ना, मैं आता हूँ इनसे, रेट भी नहीं पूछता, मुझे रेट से रेट में लगा के देते हैं। कि मुनासिब और सरकारी में फ़र्क है। सही। आपको ये नहीं पता कि जो आप मुनासिब समझ रहे हैं वो सरकारी है कि नहीं। सही है। ठीक है ना? तो उसके लिए आपकी आसानी के लिए सबके लिए फ़र्ज़ है कि वो इसको सामने लगाएं, ताकि फिर आप बेहतर फैसला कर सकें कि ये सीधी बात है। ये सर, आप आए हैं, मेहरबानी हमारे लिए आए हैं आप, और किसी के लिए नहीं आए, लेकिन इसका ताल्लुक होता है मंडी से। मंडी में भी तो आप नहीं जाते ना, मंडी में देखें क्या रेट में पड़ रहा होता है। सर, ये आप लिस्ट दे रहे हैं ना, क्या मंडी उसको फॉलो कर रही है? एक मिनट, ये रेट मंडी से निकला हुआ है। सही है। ये आप इसको पढ़ लीजिए। तो ये मंडी से निकला हुआ है। सुबह के टाइम हमारे ऑफिसर जाते हैं 5 बजे, उधर से मंडी पे जाके हमारी ड्यूटियां लगती हैं। हम लोग किसी के लिए आसान नहीं कि अपनी सहरी के बाद उधर जाके मंडी में जाके उधर जाके इनकी बोलियां लगती हैं। उस बोलियों पे हम लोग खड़े होते हैं, जाके देखते हैं, उसके बाद ये फिर रेट लिस्ट निकलती है। सुबह से लेके शाम तक मेरे लिए आए हो, मैं इनसे मुतमईन हूँ। सुबह से लेके शाम तक नहीं, वो आपका अपनी जाती हद तक है। अवाम की हद तक नहीं, जब मुझे चीज़ अच्छी मिल रही होंगी ना तो मैं शॉप पे आऊँगा। अवाम की हद तक सरकारी रेट लाजमी है। बिल्कुल सही है। और ये चीज़ हम खुद से हवा से नहीं आ रही। रोज़ की पिछली कल की दिखाएं लिस्ट। ये लिस्टें जो वहाँ से बनते हैं ना मंडी में, अपना ये इनको खुद भी मालूम है कि वहाँ सारे लोग मौजूद होते हैं। कह रहा हूँ ना कि दूसरी जगह से मैं सामान लेता हूँ, इधर सामान लेता हूँ, मुझे रेट में फ़र्क आता है। आपको समझाने के लिए ये देखिए, जुमेरात जुमा, अब इसमें ये भी नहीं कि लिस्ट एक जैसी निकल आई है। इसमें आप ये देखें जी, केला दर्जा दोम कल 80 रुपये था, आज 75 रुपये है। रोज़ की लिस्ट आप अपडेट कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसमें कुछ आपका भी फर्ज है कि आप बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसको आप लगाएं इधर। अभी इनको फाइन करें, रेट लिस्ट ना लगाने पे इसका फाइन है। कि रेट लिस्ट सब अपने अपना रखे होते, लगाया नहीं होता उन्होंने, हैंग नहीं किया हुआ। इसमें ये है कि क्योंकि हम पहले भी आते रहे हैं और इसमें पहले इनके पास रेट लिस्टें नहीं होती। अब ये थोड़ी सी एक्टिविटी होगी कि इन्होंने रेट लिस्टें रखी हैं लेकिन लगाई नहीं,
तो हम इसको इस बेसिस पे कि इस पर रेट लिस्ट पड़ी हुई थी, थोड़ा सा हम इसको कम फाइन करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि रेट लिस्ट नहीं लगाई, इस पे इनका ये जुर्म है, जुर्म की इनको सज़ा मिलेगी। इंतबाही सज़ा होगी कि एक आपको इंतबा की जाएगी कि आइंदा के लिए जो है इसको आविज़ा करें। यहाँ पे खारादर का इलाका है और इस खारादर के इलाके सब डिवीज़न आराम बाग है और आराम बाग में हमारे सामने जो है अमार जीजा साहब हमरा मौजूद हैं और हम ये देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में जो गिराफरोशी के हवाले से जो भी सूरत हाल होती है उस सूरत हाल में क्या है आवाम जो है कितना जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं, खारादर का इलाका है और यहाँ पर सरकार की लिस्ट आविज़ा नहीं थी जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट साहब ने उनको जुर्माना आयद किया था। चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये फ्रूट की दुकान है दूसरी, खारादर का इलाका है और यहाँ भी देख लेते हैं। तरबूज किस तरह लिया आपने? 68 पर केजी। अगर खोलेंगे तो 70 हो जाएगा। वैसे आपको कितने का मिलता है? वैसे वहाँ पे मार्केट में 80 का मिल रहा है, 90 का, 100 का, ये 68 का दे रहा है, लेकिन कह रहा है मैं चेक नहीं आज की रेट लिस्ट दिखाएं। कार के रेट में कितने का है ये? 68 है। देखिए एक बात है, अगर वो काट के देगा ना तो 10-20 रुपये तो ऊपर लेगा वो ना, इसलिए कि अगर सरकार के रेट पे काट के नहीं देगा तो उसका नुकसान है। अभी इस पे ये है कि वैसे इनका रेट जो ऑफिशियल 68 है, तो आप रेट के हिसाब से तो ठीक दे रहे हैं, लेकिन आपने प्राइस लिस्ट नहीं लगाई हुई। ये मैंने आके खुद देखा था जब मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, आपने फिर निकाली है। मेरी यहाँ लगी होती है, यहाँ ग्राहक आए उठाए कुछ भी सब मैंने यहाँ लगाई हुई है, ये गलती है मेरी, मानता हूँ। यहाँ लगी है, भाई आए देख लिया, बोला अभी लगा रहा हूँ नहीं, मैंने रोज़ यही लगी होती है। अच्छा, इसके अलावा सेब किस तरह है? ये 220 के चांदी करके देते हैं। इसको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ 300 रुपये से कम नहीं देते आप। यकीन करो ये सब आप नहीं देते 300 रुपये, अभी आप 220 रुपये बता रहे क्या करें हैं। ये अब मंडी से रेट लिस्ट इसमें ईरानी सेब का लिखा हुआ नहीं, गोल्डन सेब का लिखा हुआ है। फाइन करें। ये गोल्डन है ना, ग्लू ग्लू वही जंगली सेब जिसे कहते हैं। इसकी क्वालिटी देखें, ये तो बकरे खाते हैं यार। ये 1800 रुपये की पेटी आई। तरबूज 100 रुपया किलो दे रहा है, चीज महंगा है बेटा। तरबूज हाँ, क्या करेंगे, काम मेहनत करते है, पूरा अल्लाह पूरा कर रहा है, वो कुछ पूरा कर रहा है, आसमान का बादशाह। जैसे मेरा ख्याल है कि अम्मा जो ये कह रही है 100 रुपये, ये मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी की वजह से तुम्हें, तो ये कैसे कह रही है? चला के मैं आज तक हमारे से नहीं ली होगा। अभी क्या गरीब इंसान मेहनत बेच रहे हो इधर क्या हिसाब बेच रहे हो? क्या जी? ये 70 रुपये किलो। अब मतलब कि 70 रुपये किलो का सर मुनासिब है, मुनासिब है, लेकिन ये है कि हमारी इत्तला के मुताबिक आपके यहाँ ये 100 रुपये बिक रहा है। इसमें से अच्छा जो आपको नज़र आ रहे हैं कि इसकी गंदी क्वालिटी, उसको अभी ज़ाया कर दें, अभी सामने इसको ज़ाया कर दें, ये बेचने के काबिल नहीं है। ये तो जानवरों वगैरह के खाने के काबिल होते हैं, जो इंसान को बेचना है। ये देखो दाग लगे हुए, ये सामने बकरा है, जानवर है, वो ले जाए, आप खिला दीजिएगा उसको। किसी के पास है जानवर तो ले जाए। क्या क्या इसको फाइन किया हमने। हाँ जी, इसकी बेसिकली अब देखें, इसमें यह है कि हमारे लिए जो वेरिफिकेशन होती है सबसे बड़ी, वो ये है कि इन्होंने अपनी रेट लिस्ट लगाई है कि नहीं। अभी जिस तरह रखी हुई है रेट लिस्ट, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इन्होंने नहीं लगाई। जिस तरह जब हम आए हैं तो इन्होंने रख लिया सामने, तो इसकी बेसिस पे इनको फ़ाइन किया। अब ये है कि अब दोबारा हम जब सरप्राइज विजिट करेंगे तो फिर अगर ये नहीं लगी होगी और दोबारा इनकी चीज़ों की कीमतों के मुताबिक नहीं होगा, फिर इससे मज़ीद स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे हम। फिर इसके बाद इनकी दुकान सील करना, इनका सामान जब्त करना, उसके अलावा इनको जेल भेजना, वो सारे जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं उसको हम फिर फॉलो करेंगे। अभी एक किस्म की इंतबाही कार्रवाई है। ओके जी, चले जी। बहरहाल आप लोग भी गरीब आदमी, हमें भी पता है। सर हमारे साथ ये अभी सर जज जाती है, 5000 रुपये हम कैसे भरेंगे? अब ये मंडी में माल दिखाते हो रहे हैं, निकल तो कुछ हो रहा है। अगर किताब सुनना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप दूसरे मजिस्ट्रेट है, सरकार है, सरकार के सामने तो कोई कुछ नहीं बोल सकता।
जी नाज़रीन, ये खारादर का इलाका है और सब डिवीज़न आराम बाग का है और हम यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो हैं सब डिवीज़न आराम बाग के अमार जीजा साहब से साथ हम हमरा हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर गिराफरोशी की क्या सूरत हाल है। दुकान की तारीफ बढ़ रहे हैं और यहाँ देखिए क्या सूरत हाल है। गोश्त किस तरह दे रहे हैं? 1200 रुपये दे रहे हैं। तो लिख के किधर लगाया हुआ है आपने जी? इसको दिए देखिए आपका रोज़ा है या नहीं है रोज़ा? आप रोज़े में झूठ बोल रहे हैं। आप बताओ अभी दिया नहीं दिया मैंने? नहीं आप उनसे ना आप करें कितनी देर पहले? अभी 5-10 हाँ, मिनट 5-10 मिनट पहले, इसलिए कि आधा घंटे से मजिस्ट्रेट साहब इस इलाके में मौजूद हैं, आपको इसकी इत्तला मिल गई है, इसकी वजह से आपने रेट कम कर दिया। मेरे कहने की वजह भाई सर इनकी कंप्लेन है 1600। जी जी जी, बात ये है कि यहाँ देखें सारे रोजे में जो ग्राहक है वो खुद बताए कि यहाँ क्या साहब बिक रहा है। हमारे इत्तला में 1600-1800 रुपये से कम नहीं बिक रहा है। बकरा यही काटते हो? क्यों? स्लॉटिंग तो मना है नहीं, दुकान के अंदर स्लॉटिंग इलीगल है। इनके स्लॉटर इधर ही बनाया हुआ है ये इन्होंने अंदर ही बनाया हुआ है। खत्म हो जाए तो काट देते। दुकान सील करें इनकी, बाहर निकले, बाद में ये तो इलीगल है। बाहर निकालें, लाइटें ऑफ करें, बंद करें। ये देख रहे हैं नाज़रीन कि यहाँ पर बकरे जो है वो खुद यहाँ ज़िबा भी होते हैं जो कि गैर कानूनी है और वेटरनरी इंस्पेक्टर के मुताबिक जो है ये इलीगल है और मजिस्ट्रेट साहब ने इस दुकान को सील करने का ऑर्डर दिया है। ये सारा इस तरह पड़ा हुआ है और ये सारा स्लॉटर कर रहे हैं। बेटा बाहर निकलो, बाहर निकलो, लाइटें ऑफ करो। जो लाइट है बंद कर दो। स्लॉटर हाउस के अलावा नाज़रीन अगर कोई जानवर ज़बह किया जाता है तो वो इलीगल होता है, इसलिए कि स्लॉटर हाउस में डॉक्टर्स होते हैं और वो डॉक्टर जानवर को सेहत का ख्याल करके उसे ज़बह किया जाता है। लेकिन चूँकि एक आम जगहों पे जो है वो डॉक्टर्स नहीं होते, इसलिए ये इलीगल होता है कि हो सकता है कि जानवर में कोई बीमारी हो और उस जानवर को ये ज़बह कर दें और लोगों को खिलाएं, लोग बीमार हो जाएँ। तो लिहाजा जैसे लिम्पी स्किन भी आजकल एक मर्ज चला हुआ है और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जानवरों में, तो इलीगल ये स्लॉटिंग है और इलीगल स्लॉटिंग जो है वो जुर्म है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इसको सील करने का ऑर्डर दिया है इस ऑर्डर को। इसके अंदर कोई बंदा वगैरह अंदर ना रह जाए या कोई जिंदा जानवर ना हो। आधा घंटा क्या 15 मिनट का 5 मिनट के अंदर ये सारा कोई जाल अंदर चल गया। हाँ उतनी देर तक ये स्टोर पे आ जाएंगे। इधर 2 बंदे इधर हैं, इनको सील करवाएं। चले जी, एक और ग्रोसरी आइटम्स की दुकान है उसके साथ ही है और इसमें कमिश्नर अमर शाकिर साहब यहाँ आए हैं। ये सर वो मुख्तार घर आया था 3 दिन पहले, जब वो करके गया तो फिर इसने यही कर ये उस दिन फाइन किया है 3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले। लिस्ट किधर है? फाइन आपको हुआ है पहले? दिखाएं, चलान दिखाएं, पेड रेट लिस्ट बाकी किधर लगी हुई है? रेट लिस्ट नहीं है। क्यों नहीं लगी हुई? 1-2 दफ़ा कोशिश की है लेके आने की, लेकिन नहीं मिली। रेट लिस्ट दे दें अगर आपके पास से। कंप्यूटर में भी आ रही है बेटा, कंप्यूटर में भी होती है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट एज यूजुअल जो हमने सारे डिवीजन में देखा है कि लाइसेंस आवेदन नहीं होती थी, यहाँ पे भी नहीं है। रेट अपनी मर्जी से क्यों लगाएं? ये तो 210 का रेट है ना लिस्ट में। हाँ 2 दिन पहले लगाई है, पहले लगी हुई नहीं थी। लिस्ट के हिसाब से लगाना रेट, अभी इससे लगा देते हैं ना। क्या इसमें ताल्लुक कितना है? 210 20 है। 210 का सही कर देते हैं।
करा देते हैं। सर ये लिस्ट के हिसाब से नहीं है, रेट ज़्यादा है। अभी सही कर देते हैं। ये जो लिस्ट में है ना, ये देखें, आपको पहले भी फाइन हुआ है कुछ दिन पहले और आप फिर भी नहीं सुधरे। नहीं गलती से ये लगा दिए, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं लगा 60 रुपये मैं लगा देता हूँ। 180 ये अभी आप लिख के लगाएं, अभी वरना मैं दुकान सील नहीं कर रहा नहीं हूँ। मेहरबानी, एक मौका दे दें, लगा इसकी रेट के इसके मुताबिक हिसाब से मौका लगा तो आपको पहले भी मिला कुछ दिन पहले। गलती हो गई है सर, अभी लगा कितना फाइन हुआ था आपको? 3000। आज इनको 10,000 करें ताकि इनको नहीं, वो भी आपने पे नहीं किया अभी तक। ये वो कर दिया। फाइन करें इनको, सील। अगली दफा मैं आऊँगा, आपने इसके मुताबिक कीमतें लगानी अभी लगा है। दे। ये आपकी लगी होनी चाहिए। आपको अगर पिछली दफा को 30,000 फाइन होता तो आपका ये चीज़ें ना हो। ये तो मेरे ख्याल बेकरी वालों का है। गलती हो गई है। नहीं, इसमें शुगर लगा नहीं, इसमें ना दाल, सारी दालें हैं। ये बेसिकली हमने खुद बनाई है, कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब कि तमाम को मिक्स करके 6 से 7 लिस्टें अवेलेबल हैं, तो हमने आसानी के लिए कंपाइल करके बना दी ताकि सब लोगों के लिए आसानी हो। हर तरह के ये तो डीसी ऑफिस से भी मिल सकता है आपको। आप डीसी ऑफिस ये डीसी ऑफिस में भी नहीं है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हमने इनकी सहूलत के लिए हम खुद लेकर आते हैं। ये लिस्ट देख रहे हैं नाज़रीन कि मैं आपको दिखाऊं कि आरामबाग के सब डिवीज़न आरामबाग के कमिश्नर ने कहा कि इसमें तमाम चीज़ें जो है उन्होंने यकजा कर दी हैं, जिसमें कि गोश्त भी है, दूध भी है, समोसे, पकोड़े और ग्रोसरी आइटम्स के भी सारे रेट एक ही जगह है। इसी की बेस पे जो है दुकानदार को अशिया जो है वो खुरवनोश जो है बेचने की इजाज़त है। और मौजूदा दुकानदार ने इसको पहले भी इनको जुर्माने हुए थे, लेकिन इन्होंने इस पर लिस्ट के हिसाब से चीज़ें नहीं रखी थी, इसलिए दोबारा इन पर जुर्माना किया गया है। तीन दिन पहले से किया है, इतना जोड़ी सारा दिन मजदूरियाँ। बाबा ये तो तूने रेट फिर भी नहीं लिखे ना, ये रेट तो सही गलती लिख। मान रहे ना, हो गया तो गलती मान रहे हैं तो गलती में है। यही होगा। अभी ये जो है ना दुकान सील हो जाएगी, बस ये आखिरी वार्निंग है। तो मुर्गी वाले चलो जी, जुर्माने आयद हो गए और अब हम आगे की तरफ चलते हैं और मज़ीद देखने की क्या सूरत हाल है। असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग अमर शाकिर जेजा साहब मेरे हमरा हैं और हम वापस उस तरफ आए हैं कि दुकान को जिसको सील करने का ऑर्डर दिए थे, बकरी की गोश्त जो फेंक था, वो दुकान को सील कर रहे हैं। समोसा किस तरह बेच रहे हैं? हाँ जी, 15 का। आप समोसा किस तरह के बेच रहे हैं? समोसा कितने का मिल रहा है? नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। तो खैर समोसे को कोई साइज़ मतलब कि वजन होता ही नहीं हो। ये चाचा ये उठाना दे एक समोसा। अब ये है कि इसको तोलो ज़रा, इसको साफ़ करो। 60 ग्राम सही है, 60 सही है, सही बात वाले इसलिए कि आज 24 का रेट है। ये साथ ही ये खारादर का इलाका है, सब डिवीज़न आरामबाग में है और असिस्टेंट कमिश्नर जनाब अमार शाकिर जेजा हमारे हमरा हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माह रमज़ान मुबारक में गिराफरोशी की जो सूरत हाल उसके हवाले से एक जायज़ा है, सरप्राइज़ विजिट हम कह सकते हैं। और ये एक और ग्रोसरी स्टोर है, मार्ट है छोटा सा, इसमें हम चलते हैं और चल के देखते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। कौन है इसका ओनर? आपने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई, पुरानी लगाई हुई है। नहीं, नमाज का नहीं, रेट लिस्ट लगाने के लिए कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है? अभी जिम्मेदार कौन है यहाँ पे? इसको उतारें पहले, नई रेट लिस्ट लगाएं। दालों की दालें दिखाएं आगे। चलिए जी, मार्ट में ये जो पैक आइटम होता है उस पैक आइटम की तरफ देखते हैं कि क्या सूरत हाल है।